उनको टंग पे काफ़ी सारे फिलीफॉर्म फंजीफॉर्म पैपिले थे जो लंबे होके बैड ब्रेथ यानी कि हेलिटोसिस का प्रॉब्लम था। आज वो हमारे पास रिव्यू के लिए आए हैं। तो वेलकम बैक आयुष। और अभी करीबन एक हफ्ता 10 दिन के आसपास कुछ हो गया है और आप तक में इनिशियल प्रॉब्लम था बैड ब्रेथ का। जैसे आपने तभी मुझे बताया था कि स्टार्ट करने के पहले 10 में से 10 था और इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव रिजल्ट जो आया था 10 में से 7 था। तो आयुष अभी आपका हफ्ता 10 दिन हो गया है। सबसे पहले तो ये बताइए, आपका टंग एक बार दिखा दीजिए। सबसे पहले ये देखिए टंग कितना क्लीन, सविता नज़दीक आ जाइए, कितना क्लीन लग रहा है टंग। जो भी पूरे टंग के अंदर सिरेशंस थे, फिलीफॉर्म पैपिले पूरे क्लीन लग रहे हैं। ऑपरेशन के बाद अभी आपको कैसे महसूस हो रहा है? बहुत फर्क है डॉक्टर साहब, मतलब 78 के मेरे हिसाब से आ गया है। 80% का काफ़ी फर्क आया है मतलब। तो सिर्फ 10 दिन के अंदर ऑलमोस्ट क्लीनिंग हो जाती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो 10 दिन के अंदर जो सालों से इनका तकलीफ था बैड ब्रेथ का, एक 80% मतलब मैं बोलता हूँ बहुत ही अच्छा रिलीफ बोल सकते हैं। आज आयुष एक चेकअप और एक सेकंड सेशन के लिए आए हैं। दर्द वगैरह कितना हुआ आपको? 4-5 दिन बस थोड़ा सा माइनर? हाँ बिल्कुल माइनर। अच्छा, तो बिल्कुल माइनर। खाते हुए पता चलता है, दर्द नहीं था, मतलब दर्द वगैरह खाते हुए डिस्कम्फर्ट था थोड़ा, बस थोड़ा डिस्कम्फर्ट था। तो बहुत ही मैं आज खुश हूँ कि आयुष जैसे यंगस्टर्स जो बैड ब्रेथ से सफ़र हो रहे हैं, पार्टनर के बाजू में जाने में दिक्कत होता है, खुद का भी सेल्फ एस्टीम लो होता है, तो सिर्फ एक ही लेज़र सेशन में इतना बड़ा फ़ायदा, ऑलमोस्ट 80% रिलीफ मिल गया है। तो आज हम लोग सिमिलर एक सेशन आयुष के लिए करेंगे और थोड़े से मेडिसिन वगैरह मैं देख के चेंज कर लूँगा। तो आई होप ये जो रिव्यू एक मैंने वीडियो बनाया है जो यंगस्टर्स बैड ब्रेथ से सफ़र हो रहे हैं उनके काम में आएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। तो जैसे आपने देखा कि सिर्फ 10 दिनों में जो पेशेंट है, जो इतने सालों से बेड ब्रेथ का उनको जो प्रॉब्लम था, सिर्फ 10 दिनों में उनको 80-90% फ़ायदा हुआ। तो इसका मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो वीडियो दिखा रहा हूँ ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट जो पार्ट है ये मैंने वीडियो लिया है पेशेंट के साथ कंसल्टिंग करते वक्त, जहाँ पे हमने बेड ब्रेथ के प्रॉब्लम्स कैसे होते हैं, लोकल फैक्टर और सिस्टमिक फैक्टर। उसका मतलब है कि मुंह में होने वाले कारणों की वजह से, लोकल फैक्टर्स की वजह से बैड ब्रेथ कैसे होता है, और बॉडी में ऐसे काफ़ी कारण हैं जिसके वजह से मुंह में बास आती है। जैसे एक क्विक एग्जांपल दे दूँ कि जैसे अगर किसी ने अल्कोहल कंज्यूम किया है तो मुंह में से बास आता है, तो दिस इज कॉल्ड सिस्टमिक फैक्टर। तो फर्स्ट पार्ट जो ये वीडियो का है वो मेरा कंसल्टिंग है पेशेंट के साथ, जिसमें मैं उनसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये बैड ब्रेथ होता क्यों है। जो सेकंड पार्ट है ये बहुत ही बढ़िया पार्ट है, जिसमें हम लोगों ने बैड ब्रेथ का मुख्य कारण टंग और गम्स के वजह से डायग्नोस किया है, लोकल प्रॉब्लम है। तो इसके लिए मैं जो टंग है और जो गम्स है उसको लेजर ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। अभी टंग के ऊपर ये जो पैपिले है यानी कि जहाँ से हमें स्वाद आता है, ये लंबे हो जाने की वजह से ये बाल के जैसे दिखने लगते हैं और उसके नीचे बैक्टीरिया फंसने लगते हैं, जिसकी वजह से बैड ब्रेथ आता है। तो जो सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो है उसमें हमने टंग क्लीनिंग किया है, लेजर से गम्स को क्लीन किया है, जिससे वो बोलते हैं कि लेजर डिकंटामिनेशन ऑफ पॉकेट्स। तो ये जो गम्स के अंदर जो बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया जिससे कि गम्स वीक भी होते हैं और गम्स में बास भी आता है, उसको हमने एलिमिनेट किया है। इसको बोलते हैं फायरिंग ऑफ लेजर इन द गम्स। तो गम्स का आप देखेंगे कि लेजर हम लोगों ने मशीन फिराया है गम्स के साथ। उसके साथ साथ ओजोनेटेड वाटर यानी कि O3, जब ऑक्सीजन, हाई रेडिकल ऑक्सीजन मिलता है तो जो मुंह का बायोफिल्मेंट मतलब जो मुंह के हार्मफुल बैक्टीरिया है वो नष्ट हो जाते हैं, जिससे कि ये बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। और थर्ड पार्ट जो मैंने किया है वो जो टंग के ऊपर लंबे लंबे फिलीफॉर्म पैपिले है, जिसको बोलते हैं हेरी टंग, यानी कि टंग एक के ऊपर हेयर के जैसी ग्रोथ दिखने लगती है, वो हमने पूरा लेजर से निकाला है, जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियोस में बता रहा हूँ। तो ये आशा करता हूँ ये जो वीडियो आपको पूरा क्लियर कर देगा कि बैड ब्रेथ क्यों होता है, उसके कारण क्या है, उसको कैसे ट्रीट किया जाता है। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। फर्स्ट पार्ट इज कंसल्टिंग, सेकंड पार्ट इज लेजर ऑपरेशन विद इन द गम्स एंड द टंग, और उसके साथ साथ ओजोन थेरेपी। ये पूरा वीडियो में अभी आपको दिखाता हूँ, आइए चलिए। ये सब जो पैपिले बढ़ गए ना सर, ठीक है, बैठ के बात करते हैं। ये जो बैड ब्रेथ का इशू है ना बहुत कॉमन है।
not kiwi only. And then what people do, they put chewing gum in the mouth वगैरह या वो मास्क तो हो जाता Mask है हो थोड़े जाता है। दिन यहाँ पर वो You have to understand cause of bad breath. तो ये आप देख लीजिए जरा, ये आप देखिए बैड ब्रेथ जब है ना, तो इसके दो कॉज होते हैं। एक होता है लोकल और दूसरा होता है सिस्टमिक। लोकल का मतलब क्या है कि मुंह में ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से बास आ रहा है। जैसा अगर खाना फंस रहा है, मुंह का टंग का ठीक से क्लीनिंग नहीं हो रहा है, अगर आपका कैविटीज़ है जहाँ पे फूड अटक रहा है, तो ये सब लोकल फैक्टर्स है। कैविटीज़, टंग क्लीनिंग, गम्स में अगर कचरा वगैरह फंसा हुआ है, तो ये सब लोकल फैक्टर्स की वजह से बैड ब्रेथ होता है। दूसरा है सिस्टमिक। सिस्टमिक का वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीज़न इज इनसफिशिएंट वाटर इनटेक। मतलब अगर आपका मुंह में अगर ड्राइनेस है, जो मुझे लग रहा है, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज। उसके अलावा आपका पता नहीं, लेकिन काफ़ी लोग ज़्यादा फास्टिंग करते हैं। सम पीपल आर एग्जाम्पल एल्कोहलिक। जैसा अगर मैं अल्कोहल लूँ तो मेरे मुंह में से बास आएगा। तो ये कंडीशन ऐसा ही है, किसी को लंग्स का प्रॉब्लम है जिसके वजह से वो रात भर मुंह खुला रख के सोता है, जिसकी वजह से मुंह ड्राई हो जाता है। तो अगर सिस्टमिक इश्यूज़ है तो मैं क्या, कोई भी डेंटिस्ट उसको हैंडल नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर आप रात भर कोई भी मुंह खोल के सोएगा तो मुंह ड्राई होएगा। सुबह अगर फास्टिंग चल रहा है तो आपके केस में ये सब ऑलरेडी रूल आउट हो चुके हैं, जैसा आपने खुद ही बोला। सो इन द लोकल फैक्टर आई सी थोड़ा सा अपर लेफ्ट साइड में देयर आर फूड पॉकेट्स। तो एक बेसिक क्लीनिंग करेंगे वहाँ पे। लॉन्ग रन में अगर जैसा आज हम लोग क्लीनिंग करते हैं और उससे आपको फ़ायदा हो रहा है, तो लॉन्ग रन में जो विजडम टूथ है आपका, वो तिरछा है, वो निकाल देंगे तो बेस्ट है। सेकंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो काफ़ी टाइम इग्नोर हो जाता है, उसको बोलते हैं एनगॉट फाइलिफॉर्म पैपिले। तो ये जो टंग रहता है उसके ऊपर टेस्ट बड्स रहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में हम लोग टेस्ट बड्स बोलते हैं। तो ये जब टंग का क्लीनिंग अगर आपका ठीक से नहीं होता है, तो जो टंग के जो पैपिले हैं इस तरह से वो ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, और ये बढ़ने के वजह से जैसा इट्स लाइक एक्चुअली अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो ये जो टेस्ट बड है ना, दे आर लाइक स्मॉल हेयर एक्चुअली। तो ये टंग के ऊपर लिफ्ट हो जाते हैं, और वो लिफ्ट होने के वजह से वहाँ पे फंगल इन्फेक्शंस डेवलप होते हैं रिपीटेड, जिसके वजह से भी बैड ब्रेथ होता है। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, अपॉइंट में आपको मेडिसिन दूंगा वगैरह, जो कि ये जो मुंह में बैक्टीरिया है, जो मुंह का बायोफिल्म है, जो कि अभी स्टैग्नेट होकर बास मार रहा है फूड पार्टिकल्स के साथ, उसको चेंज करना बहुत। मुंह में बायोफिल्म सबका रहता है, लेकिन बैड ब्रेथ नहीं आता है। तो आपके जो बायोफिल्म है उसके लिए हम लोग जो फिलीफॉर्म पैपिले इज लाइक अ स्मॉल हेयर कट, वी विल रिमूव इट, दे विल रीग्रो होने पे कुछ मेरा कंट्रोल नहीं है, तो वापस आने ही वाले हैं। लेकिन जब रीग्रोथ होएगा और आपका ओरल हाइजीन मेंटेनेंस अच्छा होगा, तो वो फिर से इस तरह का स्मेल नहीं आएगा। रीग्रोथ इज एक्चुअली रिक्वायर्ड। ऐसा मत सोचिए कि वापस भी होगा, तो टेस्ट बड्स अफेक्ट हो जाएंगे आपके। उसके साथ साथ ओजोनेटेड वाटर, ओजोन वाटर जो मैं आपको देने वाला हूँ, ये पूरा ओरल जो एनेरोबिक इन्फेक्शंस है वो के अंदर वो पूरा खत्म कर देगा। इनफैक्ट इवन इफ यू हैव टॉन्सिल इन्फेक्शन, जो आपके केस में नहीं आ पाता है, लेकिन आप ओजोन वाटर पिएंगे तो भी उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो अभी विथ योर परमिशन, जैसा ऑलरेडी अपना फोन पे बात हुआ है, मैं पहले लेजर ऑपरेशन स्टार्ट करता हूँ। इट्स अ पेनलेस प्रोसीजर। थोड़ा सा मैं हल्का स्प्रे मार दूँगा आपको टंग के ऊपर, ताकि हीट भी आपको पता ना चले। और व्हाट आई वांट यू टू डू इज राइट नाउ, फर्स्ट टू टेक योर कप योर हैंड्स लाइक दिस, और आप ब्रेथ कीजिए ताकि आपको खुद का ब्रेथ पता चले। आपको कीजिए, okay, and on a scale of 10 how much you feel the bad breath is? अभी I will say 7. तो you are having this scale of 7 as per your self assessment, okay? जो बैड ब्रेथ का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि अगर कोई आपसे करीब नहीं आता और आप उसका असेसमेंट चाहते हैं, तो यू कैन डू द सेल्फ असेसमेंट। किस तरह से, जैसा अभी आपने किया, ये कपिंग किया और अंदर ब्लो किया, तो आप ही का एयर आपके नोज में आ रहा है, तो आप खुद को सेल्फ इवेल्युएट कर सकते हैं। तो अभी हमने खुद सेल्फ इवेल्युएट 7 किया है। What we will do is after the laser therapy and the ozone therapy, again we will self evaluate after some basic cleaning and check if it is working for you. Along with it, I will give you some medicines which will not allow the biofilm to regenerate. Only the healthy biofilm will come, anaerobic infection will not come. With that, over a period of time, it should improve.
गॉट इट, हल्का पाइप, चश्मा ले लो। अभी right now I'm just cleaning your teeth where the food is stuck, okay? Because that is using ozonated water, तो ये ओजोन का मशीन है, okay? तो जैसे ही मैं ये पाइप इसमें डालूंगा, we will be creating ozonated water, okay? Yeah, come, just देखिए, जैसे अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे ये बबल्स चालू हो गए, so we are creating ozonated water which he will be using. We will be also making him rinse with the ozonated water. ये सब टर्म्स में फायर करेंगे हम लोग, right? It will not pain at all. Don't worry, okay? दिया Thank you. मशीन एक्टिवेटेड है, प्लीज स्टार्ट कीजिए। गॉज ले लेना एक खाली। यूर ओके आयुष? नो पेन? So I am just moving the laser machine in the pockets. So whatever this laser light, whatever the bacterial film is there, we want to eliminate it so that the new biostimulation, that means the new bacterial growth should begin. So I am just firing this laser in the pockets. बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है और बेस्ट पार्ट है कि ये पेनलेस है, पेशेंट को कोई एनेस्थीसिया देने का ज़रूरत नहीं है। ओपन नहीं खोलें। I used to lot of extent your wisdom teeth are contributing, na? Just if possible, just strongly consider getting them removed. क्योंकि ये क्या है, अभी जैसे डिसइंफेक्ट और क्लीन हो रहे हैं, लेकिन मूवमेंट अगेन इफ द फूड गेट्स स्टक, आई विल गिव यू अ स्पेशल ब्रश, जस्ट ट्राई टू कीप इट क्लीन, बट इफ द फूड गेट्स स्टक अगेन यू विल हैव द सेम इश्यूज। उसमें से अपर लेफ्ट साइड वाला सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। Just you उनको this water is ready. Just make him rinse with it. ये जो ओजोनेटेड वाटर मैं दे रहा हूँ अभी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मुंह में पकड़ के जस्ट कीप इट इन द माउथ, रिंस इट। लास्ट का थोड़ा पार्ट आप मुंह पी भी लेंगे तो भी चलेगा, देयर इज नो साइड इफेक्ट, इट्स जस्ट ओजोनेटेड वाटर। ओके, तो जैसे आप देख रहे हैं ये 32 सेकेंड्स बाकी है और ये पूरा ओजोनेटेड वाटर तैयार हो गया है। ये बहुत अच्छा काम करता है गम इन्फेक्शन से। So this machine is from ADS, Australian Dental Supply. It's an Australian machine.
ग्रेट। ओके आयुष, हल्का सा पहले हल्का एक सिप लेके फिर आप धीरे धीरे ड्रिंक्स कीजिए। स्प्रे ओके। अभी जब मैं हल्का स्प्रे मारूंगा तो मुंह में हेवीनेस नमनेस लगेगा। ओके हो सकता है तो ज़्यादा थ्रोट में नहीं जाएगा तो भी चलेगा। फिर से एक बार रिंस करेंगे तो भी चलेगा।
जितना भी सब एंगेज पैपिले थे पूरा निकल के अभी टंग का नॉर्मल पिंक कलर दिख रहा है। इसके साथ आयुष मैं आपको सब मेडिसिन वगैरह भी देता हूँ। तो व्हेन यू स्टार्ट द मेडिसिन जो बायोफिल्म है वो फिर से नहीं बन पाएगा, यू विल सी दैट। एंड जस्ट वन मोर थिंग आई वांट यू टू डू इस फिर से वो जरा आप अभी करके देखिए कि आपको क्या कुछ सेम लग रहा है, फर्क लग रहा है। फर्क तो लग रहा है, बाकी तो वही समझ नहीं आ रहा है। वो एनेस्थीसिया का वो एनेस्थीसिया का असर फ्लेवर होता है ना, हाँ उस वजह से। लेकिन पहले जैसा आपको स्मेल नहीं आ रहा थी। ठीक है, तो मैं आप मेरे को थोड़ा मेडिसिन स्टार्ट करके नेक्स्ट वीक आप फीडबैक दीजिए। ओके, तो पहले आपका जैसे आपने बताया कि बेड ब्रेथ जो था ऑन स्केल ऑफ 10 7 था, तो इमीडिएट करने के बाद अभी मेरे हिसाब से 5 लग रहा है। 5 2 के स्केल पे कम हो चुका है इमीडिएटली। चलो ग्रेट। उनको टंग पे काफ़ी सारे फिलीफॉर्म फंजीफॉर्म पैपिले थे जो लंबे होके बैड ब्रेथ यानी कि हेलिटोसिस का प्रॉब्लम था। आज वो हमारे पास रिव्यू के लिए आए हैं। तो वेलकम बैक आयुष। और अभी करीबन 1 हफ्ता 10 दिन के आसपास कुछ हो गया है और आपका जो इनिशियल प्रॉब्लम था बैड ब्रेथ का, जैसे आपने तभी मुझे बताया था कि स्टार्ट करने के पहले 10 में से 10 था और इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव रिजल्ट जो आया था 10 में से 7 था। तो आयुष अभी आपका हफ्ता 10 दिन हो गया है। सबसे पहले तो ये बताइए, आपका टंग एक बार दिखा दीजिए सबसे पहले। ये देखिए टंग कितना क्लीन, सविता नज़दीक आ जाइए, कितना क्लीन लग रहा है टंग। जो भी पूरे टंग के अंदर सिरेशंस थे, फिलीफॉर्म पैपिले पूरे क्लीन लग रहे हैं। ऑपरेशन के बाद अभी आपको कैसे महसूस हो रहा है? बहुत फर्क है डॉक्टर साहब, मेरा 50-70-80% मेरे हिसाब से आ गया है। 80% का हाँ, काफ़ी फर्क आया है मतलब। तो सिर्फ 10 दिन के अंदर ऑलमोस्ट अब क्लीनिंग हो जाती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो 10 दिन के अंदर जो सालों से इनका तकलीफ था बैड ब्रेथ का, एक 80% मतलब मैं बोलता हूँ बहुत ही अच्छा रिलीफ बोल सकते हैं। आज आयुष एक चेकअप और एक सेकंड सेशन के लिए आए हैं। दर्द वगैरह कितना हुआ आपको? 4-5 दिन बस थोड़ा सा माइनर? हाँ बिल्कुल माइनर। अच्छा, तो जैसे खाते हुए पता चल रहा है, दर्द नहीं था, मतलब दर्द वगैरह खाते हुए डिस्कम्फर्ट था थोड़ा, बस थोड़ा डिस्कम्फर्ट था। तो बहुत ही मैं आज खुश हूँ कि आयुष जैसे यंगस्टर्स जो बैड ब्रेथ से सफ़र हो रहे हैं, पार्टनर के बाजू में जाने में दिक्कत होता है, खुद का भी सेल्फ एस्टीम लो होता है, तो सिर्फ एक ही लेज़र सेशन में इतना बड़ा फ़ायदा, ऑलमोस्ट 80% रिलीफ मिल गया है। तो आज हम लोग सिमिलर एक सेशन आयुष के लिए करेंगे और थोड़े से मेडिसिन वगैरह मैं देख के चेंज कर लूँगा। तो आई होप ये जो रिव्यू एक मैंने वीडियो बनाया है जो यंगस्टर्स बैड ब्रेथ से सफ़र हो रहे हैं उनके काम में आएगा। थैंक यू वेरी मच।